रात 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। आज हम लोग उलमा की इज्जत नहीं करते हैं, आज हम लोग उलमा की खिदमत नहीं करते हैं, आज हम लोग उलमा से दूर हो गए हैं, उलमा से जलने लगे हैं। यही वजह है कि आज हमको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, आज हमें जलीलो रुस्वा किया जा रहा है। उलमा से मोहब्बत करो, इनकी ताज़ीम करो, इनका अदब करो। क्यों? मेरे आका फरमाते हैं, सुनी हदीस पाक, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने आलिमे दीन से मोहब्बत किया, मन अकरमा आलिमन फ़क़द अकरमा सबईना नबियन व मन अकरमा मुतअल्लिमन फ़क़द अकरमा सबईना शहीदन। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने आलिमे दीन की इज्जत किया, आलिमे दीन को बढ़ के सलाम किया, उनसे मुसाफहा किया, अपने सीने से लगाया, उनसे प्यार से मिला, उनकी इज्जत किया, तो मदीने वाले आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारका व तआला उस बंदे को 70 नबियों की इज्जत का सवाब अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मन अकरमा आलिमन फ़क़द अकरमा सबईना नबियन। और आगे सुनिए, ये तो आलिम दीन है ना, पीर साहब है ना, इनका दर्जा तो बहुत ऊंचा है। वो छोटा सा बच्चा अभी जो मदरसा पढ़ने गया है, कुरान भी शुरू नहीं किया है, यस्सरनुल कुरान सीने से लगा के जा रहा है, पाकी नापाकी का पता नहीं है, फिर भी वो जा रहा है मदरसा पढ़ने और वहाँ से अलीफ बा ता सा पढ़ के आ रहा है। अब मेरे आका की हदीस पाक सुनो, अभी बुखारी नहीं पढ़ा, तिरमिज़ी नहीं पढ़ा, नसाई नहीं पढ़ा, मुस्लिम नहीं पढ़ा, बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ा, कोई कुछ नहीं पढ़ा, अलीफ बा ता सा पढ़ के आ रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, मन अकरमा मुतअल्लिमन फ़क़द अकरमा सबईना शहीदन, कि जिसने किसी तालिबे इल्म की इज्जत किया, गोया अल्लाह तबारका व तआला उस बंदे को 70 शहीदों की इज्जत करने का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। कहीं मौजू बदलना जाए तो मैं दूसरी तरफ था। अल्लाह का वली मर के भी मरता नहीं है, जिंदा रहता है। कैसे जिंदा रहता है सुनिए, मैं अभी हदीस सुना रहा था पहले, वो इन्नल अब्दा इज़ा वज़िया, इन्नल अब्दा इज़ा वज़िया फी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, कि जब कोई बंदा इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, हम और आप क्या करते हैं? उसे नहलाते हैं, कफनाते हैं, और नहला कर कफना कर कांधे से ले जाते हैं और लेकर दफना के आ जाते हैं। ये ना करते भाई साहब? हर तरफ का रिवाज अलग अलग है। कब्र खोदने के बाद कोई क्या करता? पट्टा डाल देता है। क्या करता है? पट्टा। कश्मीर में जाइए तो पत्थर डाल देता है ना। और हम लोग इधर क्या करते हैं? चटाई डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, कहीं बांस डालते हैं, और फिर उसके ऊपर मनोमन मिट्टी डालते हैं। कहीं सुराख रखते हैं बोले ना, नहीं रखते हैं ना। अब सुने मेरे आका क्या फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब तुम अपने मुर्दों को दफना करके आते हो तो तुम्हारे चप्पल की जो आवाज़ खट 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 की निकलती है, उस चप्पल की आवाज़ भी मुर्दा कब्र में सुन रहा होता है। बोला सुभान अल्लाह। मुर्दा कब्र में सुन रहा होता है। तो जब आम मुर्दे की ये ताकत है कि कब्र में हमारे चप्पल की आवाज़ सुन ले, हम चलें, जो चप्पल से मेरी आवाज आए उस आवाज को सुन ले। जब आम मुर्दे की ये ताकत है तो फिर जो अल्लाह का मुकर्रब है उसकी शान क्या होगी? हुजूर महमूद मिल्लत की शान क्या होगी? अतहरे मिल्लत की शान क्या होगी? आला हजरत की शान क्या होगी? गौसे आजम की शान क्या होगी? इनकी शान ये है कि कोई कैसे पुकारे वो सुनते हैं, और जब गुलाम सुनते हैं तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से महमूदी अतहरी शान क्या होगी? तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना। आगे सुनिए, जल्दी सुनिए, बात ज़्यादा है, टाइम कम है। मैं ये कह रहा था कि 2 फरिश्ते आते हैं और उठाते हैं, और आके पहले उठाते हैं। क्या करते हैं?
उठा के बैठा दे, क्या हुजूर है ना, आता हो मलकान युक एदान ही, उसे उठाकर बैठाते हैं। अच्छा बैठाते क्यों हैं? क्या फरिश्ते आप सोए सोए रहे तो वो खड़े खड़े आपके सवाल नहीं कर सकता है? आप सोए रहिए वो आपके सवाल कर लेगा, है कि नहीं है? बैठाते क्यों है, उठाते क्यों है, खड़े क्यों करते हैं या बैठाते क्यों हैं? तो उलमा फरमाते हैं इसलिए वो फरिश्ते कहते हैं ओए चलो बहुत सो लिया, अब उठ जाओ, जाग जाओ, खड़े हो जाओ, सोने का वक्त नहीं है, मदीने से मुस्तफा आ रहे हैं, खड़े हो जाओ। सुनिए जल्दी सुनिए, मुस्तफा रहे हैं कि नहीं? उसके बाद सवाल करते, सवाल सबको पता है, 3 सवाल होता है, सबको पता है। उसके बाद जब सवाल जवाब हो जाता है तो फरिश्ते कहते हैं फयक़ालु लहू उन्जुर इला मक़दिका फिन्नार, फयक़ालु लहू उन्जुर, देख तेरा ठिकाना, तेरा ठिकाना बुखारी की हदीस, तेरा ठिकाना जहन्नम था, तेरा ठिकाना जहन्नम था। फिर क्या हुआ? फरमाते हैं हदीस पाक में आया कद अब्दलकल्लाहु बिही मक़दम मिनल जन्ना, कद अब्दलकल्लाहु बिही, उलमा जानते हैं बिही, फरिश्ते कहते हैं देख तेरा ठिकाना जहन्नम था, अल्लाह तबारका व तआला ने इनकी वजह से तेरे ठिकाने को जहन्नम से बदल कर जन्नत में तब्दील, तेरे ठिकाने को जहन्नम से बदलकर जन्नत में तब्दील कर दिया। अब एक शेर सुनाओ बस तर्जमानी करते हुए, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया सुभान अल्लाह, वो फरमाते हैं कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। वाह वाह वाह, तेरा ठिकाना जहन्नम में था, कद अब्दलकल्लाहु बिही मक़दम मिनल जन्ना, अल्लाह ने बदल दिया किसकी वजह से? हुजूर की वजह से। शेर क्या है? शेर समाज फरमाए मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। अरे मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। अब ज़हन को करीब कीजिए, है ना, शेर व शायरी का टाइम नहीं है। अल्लाह का बंदा जिंदा होता है तो जो अल्लाह का वली होता है वो बदरजा औला जिंदा होगा, बदरजा औला जिंदा होगा, है कि नहीं है? अब दलील से बात यूं ही नहीं, हनफियों के अजीम पेशवा हजरत मुल्ला अली कारी वो फरमाते हैं, और हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में वो फरमाते हैं, एक रवायत नकल फरमाते हैं, वो फरमाते हैं इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतूना वलाकिन यनक़िलूना मिन दारिही इला दार। वो फरमाते लोगों जो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का वली वो मरता नहीं है, ला यमूतूना, वो मरता नहीं है बल्कि वो एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। सुभान, बोले सुभान अल्लाह, हदीस सुन के बोले सुभान अल्लाह, क्या हो जाते हैं? मुंतकिल हो जाते हैं। अब एक और वाकया की सूरत में दलील सुनिए। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी, नाम सुने हैं? नाम सुने भाई साहब? हाँ सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। इनकी बारगाह में 2-4 बंदे गए। 2-4 बंदे कौन कौन थे? एक अशरफ अली थानवी था। कौन था? बोले ना, बोलिए। अशरफ अली, हाँ याद रखिए, अशरफ अली थानवी और उनके एक दोस्त और उनके साथ हमारे उलमा जानते हैं अब्दुल माजिद दरियाबादी, उनका मुरीद, उनका खलीफा अशरफ अली थानवी का अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये गया शेख अहमद सरहंदी फारूकी अली रहमा की बारगाह में। जब गए ये लोग तो 3 आदमी अंदर गया
और ये जो अब्दुल माजिद दरियाबादी था ना, ये थोड़ा पढ़ा लिखा ज़्यादा था। क्या हो, हाँ ये बहुत पढ़ा लिखा था। ये सोचा कि मैं क्यों जाऊं, हम लोग तो गलत कहते हैं, मैं क्यों जाऊं। तो ये चबूतरे में बैठ गया, वहीं पर एक दीवार का सहारा लिया, बैठ गया और हाथ में किताब लिया। ये किताब को पढ़ते रहा। उनका इंतजार करते रहा कि आएगा, साथ में चला जाऊंगा। सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा, ये अपनी किताब में तज़किरे में लिखता है, आएगा साथ में चला जाऊंगा। कुछ देर के बाद इनकी नजर किताब में, अचानक नजर उठी इनकी, तो क्या देखा कि सामने से एक बहुत खूबसूरत चेहरा वाला, सुभान अल्लाह, और बड़ी पगड़ी वाला, बड़ी खूबसूरत दाढ़ी वाला, तमतराक लिबास, ज़र्क बर्क लिबास, पूरी शानो शौकत के साथ हाथ में असा लिए तशरीफ लेके आ रहे हैं। और ये अब्दुल माजिद दरियाबादी ये लिखता है कि जूं वो मेरे करीब आते गए हैबत से मैं थर थर कांपते गए, और जो ही मेरे करीब आए मैं खुद ब खुद उठ के खड़ा हो गया। क्या हो गया? उठ के, और मैं पूछ लिया, हुजूर आप कौन हैं? इतना पूछना था कि वो बंदा खूबसूरत इमामा वाला वो कहता है, जनाब तुम जिनकी बारगाह में आए हो मैं वही हूं। सुभान, तुम जिनकी बारगाह में आए हो। मैं सोचा कि मैं मेजबान, तू मेरा मेहमान, तू अंदर नहीं गया, मुझसे मिलने नहीं गया, तो मैं सोचा कि मेरा मेहमान आया है, वो ऐसे कैसे चला जाएगा? तेरे साथी अंदर है, मैं तुझसे बाहर तुमसे मिलने आया। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये कहते जब उन्होंने इतना कहा, मुझ पर कुछ बेहोशी तारी हो गई और मैं जमीन पे गिर गया। उधर से मेरे साथी भी आ गए, वो आके मुझको उठाए और उठा के कह रहे हैं कि तुझे क्या हो गया, तू क्यों जमीन पे गिरा हुआ है, ये क्या हो गया तुझे, तू तो अच्छा था, बैठा हुआ था। अब अब्दुल माजिद दरियाबादी ये कहते हैं कि जनाब छोड़ो, पूछो मत कि मुझे क्या हुआ, मुझे छोड़ो, रहने दो, मुझे पकड़ो और अंदर मजार शरीफ के अंदर ले चलो। पहले क्यों? पहले वो आए और मेरा दिल ले गए, वो आए और मेरा अल्लाह वाले मरते। हाँ, और बहुत सारे वाकयात हैं हदीस की रोशनी, लेकिन टाइम उधर ज्यादा मेरे पास नहीं है। बस ये है कि आप इनकी बारगाह में आए हैं, खानका से दिल लगा के रखिए, यहाँ से दिल लगा के रखेंगे, कभी भटकेंगे नहीं, कभी भटकेंगे नहीं, कभी आप पर खैरों का गलबा नहीं होगा, कभी दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं आएगी। और इनसे दिल लगा के रखिए, यहाँ भी फायदा वहाँ भी फायदा। सुभान अल्लाह, यहाँ भी फायदा, यहाँ क्या फायदा होता है, इनसे दिल लगा के रखिए, क्या फायदा होता है। हजरत इमाम जलालुद्दीन बुखारी, हजरत इमाम जलालुद्दीन बुखारी ये कहीं गए, तो इससे बहुत सारे लोग मुरीद हो रहे थे, बहुत सारे लोग मुरीद हो रहे थे। एक औरत वो आई और पूछने लगी, भाई इनसे मुरीद क्यों हो रहे हो, इनके हाथ पे हाथ क्यों दे रहे हो, वजह क्या है? तो किसी ने कहा कि जो किसी से मुरीद हो जाता है उसको बहुत फायदा होता है, यहाँ भी और वहाँ भी, यहाँ भी और वहाँ भी। बोले सब कुछ नहीं होता है। वो औरत ने कहा, उस औरत ने, ये सब कुछ नहीं होता है। उसने कहा किसी ने कि हो जाइए, आप मुरीद हो जाएं, बहुत फायदा होगा आपको, बहुत फायदा होगा। बोले सच कह रहे हो? बोले हाँ सच कह रहा हूँ। ये मुरीद हो गई, वो औरत मुरीद हो गई है कि नहीं। अब दिल देखिए, दिल लगाने से क्या होता है। मुरीद होने के बाद कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। ये औरत एक बार कहीं जा रही थी, तो इसको तनहा देखकर एक जालिम ने, गुंडा ने, बदमाश ने इसका पीछा किया। अपनी इज्जत को बचाने की खातिर मीनारे पे चढ़ लिया। कहाँ चढ़ ली? मीनारे पे चढ़ ली, है ना। ये बदमाश भी मीनारे पे चढ़ लिया, अपनी इज्जत को बचाने के खातिर ऊपर से छलांग लगा दी। अल्लाह, ऊपर से क्या की? छलांग लगा दी। और जब नीचे आई, आंख खुली तो देख रहे हैं कि सामने बदमाश नहीं, गुंडा कुछ नहीं, सामने इमाम जलालुद्दीन बुखारी खड़े हैं। सुभान अल्लाह। कह रही, हुजूर आप यहाँ कैसे? हजरत इमाम जलालुद्दीन बुखारी कहते हैं, बेटी तू अज मीनारा आमदी, मन अज बुखारा आमदम। तू मीनारे से चली, मैं बुखारे से चली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या फायदा होता है, यहाँ भी हिफाजत आपकी होगी, ईमान की भी, अकीदे की भी, और आपके जिस्म की भी हिफाजत होगी। बाद मरने की हिफाजत क्या बताएं? हदीस पाक में लौ अन्ना
अबदैन तहाब्बा लिल्लाहि तआला वाहिदुन फिल मशरिक वल आखिरु फिल मगरिब लजमा अल्लाहु तआला बैनहुमा यौमल क़ियामा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, ये देखिए कितनी प्यारी हदीस पाक है। यहाँ तो फायदा है, क़यामत के दिन में फायदा होगा। क्या फायदा होगा? लोग कहते मुरीद क्यों होते हो, पीरों के पास क्यों जाते हो, मज़ार में क्यों जाते हो? सुने मेरे आका फरमाते लौ अन्ना अबदैन तहाब्बा लिल्लाहि तआला, वो बंदा जब किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता, सुभान, किसके लिए? पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, जमीन के लिए, किसके लिए मोहब्बत करता है? लिल्लाहि तआला, किसके लिए? अल्लाह के लिए। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो, वाहिदुन फिल मशरिक वल आखिरु फिल मगरिब, मदीने वाले आका फरमाते हैं एक रहता हो मशरिक में, एक रहता हो मगरिब में, मुलाकात नहीं किया हो। जैसे हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, अली पाक से मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। आप गौसे आजम को नहीं देखे हैं, गौसे आजम की बारगाह में नहीं देखे हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। ख्वाजा को नहीं देखे हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे मेरे भाई आला हजरत को नहीं देखे, मुफ्ती आजम हिंद को नहीं देखे, मखदूम सिमना को नहीं देखे। यहाँ बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो महमूद मिल्लत को नहीं देखे हैं, लेकिन मोहब्बत कर रहे हैं। क्यों मोहब्बत कर रहे हैं? इसलिए कि ये अल्लाह के नेक बंदे थे। मोहब्बत करे, एक रहे मशरिक में और दूसरा रहे मगरिब में, यानी पश्चिम और पूरब में। इतना डिस्टेंस, इतना फासला। अरे आपका फरमाते जब कल क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब हैरान और परेशान होगा, तो मेरे आका फरमाते हैं कि उन दोनों बंदों को आहा सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारका व तआला जमा फरमाएगा, सुभान अल्लाह, है ना। और हमारे उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरे नबी ने ला जमा फरमाया, सिर्फ जमा नहीं फरमाया, जमा से भी काम चल सकता था। क्या हो गया? जमा भी फेले माजी का सेगा, उससे भी काम चल सकता था, लेकिन नहीं, ताकीद के साथ मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ला जमा अल्लाह तआला, यानी यकीनन जरूर जरूर अल्लाह मोहब्बत करने वालों को जमा फरमाएगा। और वहां आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं प्यार करता था, नहीं नहीं नहीं, आपको कहने की जरूरत नहीं है मैं ख्वाजा से प्यार करता था, मैं हुजूर महमूद मिल्लत से प्यार करता था, हुजूर अतहर मिल्लत से प्यार करता था, हुजूर सज्जादा नशीर से प्यार करता था। आपको कहने की जरूरत नहीं है, अल्लाह खुद फरमाएगा, अल्लाह खुद फरमाएगा। ओ मेरे प्यारे बंदो, जो अल्लाह का वली है उससे अल्लाह फरमाएगा इधर आओ इधर, ये वो बंदा है जो तुझसे मेरे खातिर प्यार करता था। अल्लाह खुद फरमाएगा, हदीस पाक का अल्फाज, अल्लाह खुद फरमाएगा ये वो है जो मेरे खातिर तुमसे। लेकिन सुनिए, इतने में खुश मत हो जाइए, अभी एक बात और सुनिए, एक बात और सुनिए। हाँ, हुजूर महमूद मिल्लत से प्यार है, अतहर मिल्लत से प्यार है, हुजूर सज्जादा नशीर से प्यार है, सबको है। हाँ, खुश मत हो जाइए। फिर बोलेगा हजरत अभी तो आपने हदीस सुनाया, खुशी वाली बात थी, तो एक बार और सुनिए, है ना। मेरे नबी फरमाते हैं इन्नहु लज़करा सलात यौमन फ़क़ाला मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व नजातिन यौमल क़यामा व मन लम तकुन युहाफ़िज़ अलैहा लम तकुन लहू नूरन व बुरहाना व नजाता। मेरे आका फरमाते हैं व काना यौमल क़यामत मा कारूना व फ़िरऔना व हामाना व उबय इब्न खल्फ़ औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। हदीस पाक का एक दो लफ्ज़ छूट गया है ना, बहुत दिन के बाद ये हदीस याद आई, तो जरा प्यार से बोलें, फिर इंशाल्लाह सुनाता हूँ। और जरा प्यार से बोले ना। अभी आपने सुनी हदीस, कहाँ रहेगा दो बंदा, क़यामत के दिन अल्लाह मिलाएगा। लेकिन सुनिए मुस्तफ़ा क्या फरमाते, अन्नहु लज़करा सलात यौमन फ़क़ाला मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहाना व नजातिन यौमल क़यामा। आका फरमाते एक दिन आका की महफिल सजी हुई थी, आका की महफिल सजी हुई थी, मुस्तफ़ा की महफिल सजी हुई थी, और नमाज की बात चल पड़ी, नमाज का जिक्र हुआ। मेरे आका क्या फरमाते, हुजूर महमूद मिल्लत से प्यार करने वालों, खाली प्यार करने से नहीं होगा,
वक्त पर नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, अरे बोले सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि बस खाली वो प्यार करते रहिए, हम उनके चाहने वाले, इनके दीवाने, इनके मानने वाले, नमाज छोड़े बैठे हैं और ढोल बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं? हाँ, ढोल बजा रहे हैं। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। सुनिए, फरमाते हैं मेरे आका ने जिक्र फरमाया नमाज का, और मेरे आका फरमाते जिसने नमाज की हिफाजत की, यानी जिसने नमाज पढ़ा, मेरे आका फरमाते जब क़यामत का दिन आएगा ये नमाज उनके लिए दलील बनेगी, ये नमाज उनके लिए नूर बनेगी, और ये नमाज जन्नत में जाने के लिए रास्ता बन जाएगी। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते जिसने नमाज नहीं पढ़ी, जिसने